हेलो फ्रेंड, आज जानेंगे कॉन्क्वेस्ट ऑफ पंजाब, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है राजीव अहीर स्पेक्ट्रम बुक की, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की। कॉन्क्वेस्ट ऑफ पंजाब में आज जानेंगे कि किस तरह से सिख की राइज हुई और ब्रिटिश गवर्नमेंट किस तरह से पंजाब को कॉन्क्वेस्ट करता है। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगी गुरु गोविंद सिंह की। आफ्टर द डेथ ऑफ लास्ट सिख गुरु गुरु गोविंद सिंह बहुत कुछ चेंजेस हुआ। देखिए क्या, गुरु गोविंद सिंह के मरने के बाद सिख कम्युनिटी को ये रियलाइज़ हुआ कि उनको एक कंप्लीट मिलिट्री बनानी पड़ेगी, तभी वो अपने कम्युनिटी की रक्षा कर पाएंगे। जैसा कि गुरु गोविंद सिंह कहते थे, खालसा की बात करते थे। बंदा बहादुर स्पेसिफिकली इस पे बहुत ज़्यादा काम करते हैं और एक प्रॉपर ग्रुप बनाते हैं। बंदा बहादुर को मुगल रूलर औरंगजेब पकड़ता है और काफ़ी ज़्यादा लड़ाई होती है। बहादुर शाह के टाइम में उसके अगेंस्ट बहुत सारी बगावत होती है और लास्टली फर्रुखशियार के टाइम में उसे जेल में बंद कर दिया जाता है और वहीं उसकी मृत्यु हो जाती है। बंदा बहादुर के मरने के बाद सिख कम्युनिटी में सबसे ज़्यादा अनरेस्ट आ चुका था। ऐसे में नाम आता है महाराजा रंजीत सिंह का, जो ये डिसाइड कर लेते हैं कि अब सिख कम्युनिटी को अगर आगे बढ़ाना है तो बहुत ज़रूरी है कि एक प्रॉपर ग्रुप बनाया जाए और वो एक प्रॉपर अथॉरिटी की बात करते हैं, प्रॉपर स्टेट की बात कहते हैं, जिसको पंजाब नाम दिया गया है बाद में। उन्होंने बोला कि एक प्रॉपर स्टेट होना चाहिए और खालसा, जो कि गुरु गोविंद सिंह के ही बताए गए ग्रुप है, उस पर उन्होंने फोकस किया। उन्होंने पॉपुलरली नाम दिया था सरकारे ई खालसा जी, ठीक है। और उन्होंने उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था एक नए तरीके का सल्यूट। क्या था उसका? वाहे गुरु दी खालसा, वाहे गुरु दी फतेह, ठीक है। और वो काफ़ी ज़्यादा पावर में आगे चुके थे और उन्होंने ब्रिटिश के अगेंस्ट भी बहुत आवाज़ उठाई और एक प्रॉपर अथॉरिटी तैयार की। देखिए, वो बिल्कुल ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट नहीं थे। उन्होंने बहुत ही म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से ब्रिटिशर से भी प्रॉपरली डील किया था और एक प्रॉपर स्टेट बनाया था जिसका नाम है पंजाब, जो कि पूरी तरह से महाराजा रंजीत सिंह के कंट्रोल में था। वो समझते थे कि किस तरह से मुगलों को भी कंट्रोल किया जा सकता है। The Sikh consolidated in Misl, which was military brotherhood with a democratic setup, ठीक है। पंजाब रीजन को उन्होंने कंट्रोल किया और एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है इसमें, कि उन्होंने महन सिंह जो उनके पिता थे, उनके मरने के बाद रंजीत सिंह ने ही पूरे पावर को कंट्रोल किया था, तो उनको बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था पॉलिटिकल अफेयर का। उन्होंने पंजाब को मॉडर्नाइज किया और वहाँ पे यूरोपियन टेक्नोलॉजी को लाने की कोशिश की वारफेयर में, ताकि वो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट लड़ाई कर पाए। देखिए, रंजीत सिंह और इंग्लिश की लड़ाई की अगर आपको बात की जाए, अगर रंजीत सिंह और इंग्लिश के बीच की बात की जाए, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक ट्रीटी साइन की गई थी जिसका नाम है ट्रीटी ऑफ अमृतसर, जो कि आया था 1809 में। ये ट्रीटी ब्रिटिश गवर्नमेंट और रंजीत सिंह के बीच में ट्रीटी साइन की थी, ठीक है। ट्रीटी ऑफ अमृतसर बहुत इंपॉर्टेंट ट्रीटी है और ये मान लेता है ब्रिटिश गवर्नमेंट कि जो सतलज रिवर से ऊपर का क्षेत्र है, सतलज से लेके झेलम तक का, वो पूरा क्षेत्र है राजा रंजीत सिंह के अंदर, ठीक है। और बाकी जो एरिया है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर है। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रीटी होती है जिसका नाम मैं बताना चाहूँगी। वो ट्रीटी है 1838 की ट्रीटी, जिसका नाम है ट्रीपेरेटाइट ट्रीटी। ट्रीपेरेटाइट ट्रीटी, जैसा कि नाम ही बता रहा है, ये ट्रीटी है। इंग्लिश गवर्नमेंट के साथ है, दूसरा महाराजा रंजीत सिंह के साथ है और तीसरा है अफगान के राजा सुरसूजा के साथ। साइन होती है वो है ट्रीटी ऑफ ट्रिपेटाइट। ट्रिपेटाइट ट्रीटी, ये जो ट्रीटी साइन हुई थी, ये किसके बीच में हुई थी? महाराजा रंजीत सिंह और ब्रिटिश आर्मी के बीच में हुई थी। ये ट्रीटी क्या थी? ये ट्रीटी ये थी कि अफगानिस्तान का जो एक आमिर था दोस्त मोहब्बत, जिसको ब्रिटिश गवर्नमेंट पकड़ना चाहती थी,
तो उसके लिए उसको अफ़गान जाना होगा, और अफ़गान जाने के लिए उसको एक पैसेज चाहिए था, यानी एक रास्ता चाहिए था जो कि पंजाब से होते हुए जा रहा था। ऐसे में वो महाराजा रंजीत सिंह से ये ट्रीटी साइन करते हैं और बोलते हैं कि हमें ये रास्ता दीजिए ताकि हम अफ़गान जाएँ और वहाँ पे दोस्त मोहम्मद पे अटैक कर पाएँ। ठीक है, महाराजा रंजीत सिंह मान जाते हैं और इस ट्रीटी पे साइन होता है। ये ट्रीटी बहुत मायने रखती है, लेकिन 1839 में ही महाराजा रंजीत सिंह का डेथ हो जाता है और डेथ के बाद सिचुएशन बदल जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे की कहानी। महाराजा रंजीत सिंह के मरने के बाद वहाँ के पावर में आते हैं खड़क सिंह। खड़क सिंह बहुत ही स्ट्रॉन्ग राजा नहीं था जैसे कि महाराजा रंजीत सिंह थे, और फिर उनकी डेथ हो जाती है और फिर उनके डेथ के बाद उनके बेटे नवनिहाल सिंह राजा बनते हैं। रंजीत सिंह के कुछ एबल जनरल थे जैसे कि मुकाम चंद, देवान चंद, उनको ये पसंद नहीं आया और इंटरनल पॉलिटिक्स काफ़ी हावी हो रही थी वहाँ पे, और क्योंकि राजा कमज़ोर थे तो नोबल वगैरह खुद राजा बनने की कोशिश कर रहे थे। ऐसे में एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप लेती है रानी जिंदल। रानी जिंदल कौन थी, उनको जानते हैं। रानी जिंदल महाराजा रंजीत सिंह की पत्नी थी जिन्होंने दलीप सिंह को राजा बनाया। वो उस समय केवल 5 वर्ष के थे। दलीप ट्रॉफी तो आप जानते ही होंगे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रॉफी है क्रिकेट के लिए, तो इसीलिए उनको राजा बनाया गया था। दलीप सिंह एक माइनर सन थे रंजीत सिंह के। महारानी रानी जिंदल और उनकी टेक केयर बनती है रानी जिंदल। हीरा सिंह वहाँ के वजीर बनते हैं जिनका रानी जिंदल के साथ अच्छी दोस्ती थी। ठीक है, लाल सिंह का भी नाम आता है। लाल सिंह जो थे वो लवर थे रानी जिंदल के और वो चाहते थे पूरे पावर को कंक्वायर करना, तो बाद में वो भी वजीर बनते हैं। इम्पॉर्टेंट क्या है, इम्पॉर्टेंट है फर्स्ट एंग्लो सिख वार जो होता है आपका 1845 से 1846 में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वार है, थोड़ा इसके बारे में जानते हैं। एंग्लो सिख वार होते ही सिख आर्मी इतनी स्ट्रॉन्ग तो थी नहीं कि वो ब्रिटिश गवर्नमेंट से फाइट कर सके जैसा कि वो महाराजा रंजीत सिंह के टाइम में थी, क्योंकि क्या था, बहुत ही कमज़ोर एम्पायर थे। महाराजा रंजीत सिंह जिस तरह के स्ट्रॉन्ग आर्मी बनाए थे वो आर्मी इतनी स्ट्रॉन्ग रह नहीं चुकी थी। इस वार का परिणाम यही हुआ कि ब्रिटिश सरकार जीत जाती है और पंजाब पर बहुत ज़्यादा ड्यूटी लगा देती है और वार फेयर का कॉस्ट लगा देती है, क्योंकि बहुत ही महंगा पड़ा ये वार, तो उन्हें करना पड़ा, कश्मीर को देना पड़ा था। वार के जो कॉस्ट थे वो लोग चुका नहीं पाए थे, और 1846 में एक ट्रीटी होती है, ट्रीटी ऑफ लाहौर। इसके अंतर्गत उनको काफ़ी कुछ सहना पड़ा था, जैसे कि उनको पूरा कश्मीर देना पड़ा था, किसको, गुलाब सिंह को। सेकेंड एंग्लो सिख वार बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको देखते हैं। सेकेंड एंग्लो सिख वार कब होता है, इसका टाइम पीरियड देख लीजिए, 1848 टू 1849। सेकेंड एंग्लो सिख वार बहुत ही ह्यूमिलिएटिंग था, क्योंकि सेकेंड एंग्लो सिख वार के बाद रानी जिंदल को एज ए पेंशनर बनारस भेज दिया जाता है, और बिल्कुल कंप्लीटली ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है, जो कि गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी का टाइम था, वो पंजाब को कब्जा कर लेती है, और दलीप सिंह नाम के राजा रहते हैं और वहाँ के एक गवर्नर अपॉइंट होते हैं जिनका नाम था मुलराज। ठीक है, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट की बातें मानते थे। लॉर्ड डलहौजी ने पूरी तरह से पंजाब को कब्जा कर लेता है और इस तरह से पंजाब चला जाता है ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंतर्गत। थैंक यू टू वॉच द वीडियो टिल लास्ट, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, और कंप्लीट वीडियो की जो सीरीज है वो प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री राजीव अहीर की, और राजीव अहीर की कंप्लीट वीडियो सीरीज अवेलेबल है प्लेलिस्ट में।